रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार संगीत साधकों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस या अपने कॉलेज के वाइवा या फिर लगातार कई घंटों के रियाज के बाद महसूस करते हैं कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है, तार सप्तक के स्वर लगने बंद हो गए हैं और गले में एक अजीब सी चुभन या फिर सूजन महसूस हो रही है? दोस्तों, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर गायक, चाहे वो नया सीख रहा हो या फिर सालों से गा रहा हो, कभी ना कभी वोकल कॉर्ड्स की सूजन उनके गले में आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी महंगी दवा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे आपके किचन में मौजूद उस सोने की, जिसे आयुर्वेद में संजीवनी कहा गया है। और आज बात हो रही है उस चीज़ की जो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वह है हल्दी। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र में इस हल्दी को संजीवनी कहा गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक गायक के लिए हल्दी कैसे काम करती है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, किन चीज़ों से आपको बचना है। तो आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करूंगा कि वोकल कॉर्ड्स में आखिर सूजन क्यों आती है। इसके बाद बात करूंगा कि लगातार कई घंटों का रियाज की वजह से आती है, या फिर हमारा जो गलत वॉइस टेक्निक है, अगर हम गलत तरीके से गाना गा रहे होते हैं, रियाज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से अगर हमारी आवाज़ में सूजन आती है, या फिर ठंडा पानी या मौसम का बदलाव की वजह से होता है, या फिर नींद की कमी से क्या हमारे गले में चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से क्या हमारे वोकल कॉर्ड्स में सूजन होती है। अब दूसरा है कि हल्दी ही क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। फिर बात करूंगा कि गायकों के लिए हल्दी के प्रयोग करने के 4 अचूक तरीके, और वो तरीके कैसे बनाना है, कब करना है और उसका फ़ायदा क्या है। तो 4 तरीकों के ऊपर बात करूंगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके, इनको देखना बिल्कुल आप मत भूलिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि गोल्डन पेस्ट की, हल्दी का जो हमारा गोल्डन पेस्ट कैसे बनाना है, हल्दी और शहद का मिश्रण से कैसे बनाना है और प्रयोग करने का तरीका क्या है। फिर हल्दी का दूध, उसके लिए एक खास नियम है, किस नियम से हमें उसको अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हल्दी की भाप के ऊपर बात करेंगे, कैसे लेना है और कैसे ये हमारे गले को फ़ायदा करेगा। किन गलतियों से हमें बचना है, ये ध्यान देना है। फिर बात करेंगे यहाँ पर कुछ ज़रूरी बिंदुओं के बारे में, जैसे कि एक तो कच्ची या फिर सूखी हल्दी फाँकना, दूसरा जो है बाजार की मिलावटी हल्दी, तीसरा जो है मात्रा, परफॉर्मेंस से ठीक पहले हमें क्या करना है। ये वाला पॉइंट जो है परफॉर्मेंस से ठीक पहले वाला, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको तो आप ज़रूर समझिएगा। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स में ही सूजन क्यों आती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दोस्तों देखिए, हल्दी के फ़ायदों पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सूजन आती क्यों है। और जब हम गाते हैं, विशेषकर से जब हम हाई नोड में गाते हैं, हाई पिच में जब हम गाते हैं, तो हाई पिच में गाते समय बिना सही वार्म अप के हम अगर रियाज करते हैं, भारी रियाज करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से बहुत तेज़ी से टकराते हैं। एक चीज़ यहाँ पर सिंपल है कि अगर हम बिना वार्म अप के हम भारी रियाज से मतलब है कि हम जैसे कि लोअर नोड में करते हैं जहाँ पर, और इसके बाद हम हाई पिच में भी गाते हैं, हमारा जो नॉर्मल स्केल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम करते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में बहुत तेज़ी से टकराती हैं, जिसकी वजह से सूजन आती है। अब देखिए, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जैसे कि ये हैं, क्या इनकी वजह से हमारे गले में सूजन आ रही, तो अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए आप कोई भी राग गा रहे हैं, राग भैरव आप गा रहे हैं, या फिर आप राग विभास गा रहे हैं और इसका अभ्यास आप कर रहे हैं, तो इन रागों के ठहराव और विस्तार में आवाज़ का बहुत गहरा इस्तेमाल होता है। अगर आप लगातार 3 घंटे गाते हैं, 3 घंटे अगर आप लगातार गा रहे हैं, तो वोकल कॉर्ड्स के टिश्यू थक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वोकल कॉर्ड्स के टिश्यू जो हैं वो थक जाते हैं और उनमें माइक्रो टीयर्स यानी कि छोटे छोटे कट्स आ जाते हैं। माइक्रो टीयर्स मतलब कि छोटे छोटे कट आ जाते हैं और वहाँ खून का बहाव बढ़ता है और सूजन आ जाती है। यही कारण है कि अगले दिन आपकी आवाज़ जो है वो फटी और भारी महसूस होती है। अब दोस्तों, ये कारण जो हैं
ये कारण जो हमने भी आपको बताया कि क्या लगातार कई घंटों का रियाज या फिर गलत वॉइस टेक्निक, ठंडा पानी या मौसम का बदलाव, नींद की कमी, इन सारे वजह से हमारे गले में जो है वो सूजन आ जाती है। और हमने ये बताया कि किस तरीके से ये सूजन हमारे गले में आती है। तो ये सभी कारण हैं, लेकिन इन कारण को दूर कैसे करना है, हम किस तरीके से रियाज करेंगे ताकि हमारा गला ख़राब ना हो, गलत वॉइस टेक्निक को हम कैसे पहचानेंगे, ठंडे पानी या मौसम का बदलाव उसके समय हम क्या करेंगे, नींद की कमी के लिए हम क्या करेंगे। हमने हालांकि ये जो पॉइंट है ठंडा पानी और मौसम का बदलाव और नींद की कमी, इनके बारे में हमने एक पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा उसमें बताया भी था। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि हल्दी ही क्यों हमें लेना चाहिए। दोस्तों हल्दी में एक चमत्कारी कंपाउंड पाया जाता है और वो कंपाउंड है करक्यूमिन। यहाँ पर इस कंपाउंड को बोलते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन ये कंपाउंड हमारे हल्दी में पाया जाता है और ये जो कंपाउंड है वो साइंस के अनुसार करक्यूमिन जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने और एंटीबैक्टीरियल तत्वों में से एक होता है। ये सूजन कम करने का ये दुनिया में सबसे बड़ी औषधि है ये हल्दी, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों जब आप एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, आप इसको समझिए कि जब आप एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो वो गला आपकी सुखा सकती हैं, गले में ड्राइनेस हो सकती है अगर आप एलोपैथी लेते हैं तो अगर हमारे गले में ड्राइनेस है तो एक गायक के लिए ये जहर के समान है। लेकिन हल्दी जो है वो आपके गले की नमी को बरकरार रखते हुए सूजन को जड़ से ख़त्म करती है। यह वोकल कॉर्ड्स की मसल्स को रिलैक्स करती है और माइक्रो टीयर्स रियाज के दौरान जो हुए हैं उन्हें तेज़ी से हील करती है। ये सब होता है माइक्रो टीयर्स का खेल है। माइक्रो टीयर्स को ये तेज़ी से हील करती है हल्दी, तो इसलिए हमें हल्दी यहाँ पर ज़रूरी होती है। अब जो हमने आपको बताया था कि गायकों के लिए हल्दी के प्रयोग करने के 4 सबसे अचूक तरीके, हल्दी के प्रयोग के 4 सबसे अचूक तरीके कौन से हैं। सबसे पहला दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि पहला जो पॉइंट है कि हल्दी और गर्म पानी के गरारे, हल्दी व गर्म पानी के गरारे, ये पहला उपाय है, हल्दी और गर्म पानी के गरारे। इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने की विधि सुनिएगा थोड़ा सा। 1 गिलास आप हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी सेंधा नमक। ध्यान दीजिएगा, 1 गिलास पानी गुनगुना होना चाहिए। दूसरा क्या करना है कि आधा चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर और 1 चुटकी सेंधा नमक, इतना लेना है। और ये कब करना है, ये करना है आपको रियाज के तुरंत बाद या फिर सोने से पहले। फ़ायदा इसका ये होता है कि इसमें नमक जो है वो बैक्टीरिया को मारता है और हल्दी की गर्माहट वोकल कॉर्ड्स की सिकाई करती है। ध्यान रहे कि गरारे करने से कम 30 मिनट बाद तक कुछ भी ठंडा नहीं पीना है। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ, इसको आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो है गोल्डन पेस्ट, यानी कि हल्दी और शहद का मिश्रण। हल्दी और शहद का मिश्रण ये जो है दोस्तों, एक आपको यहाँ पर मैं रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ कि जब आप किसी बड़े कॉन्सर्ट या फिर रिकॉर्डिंग से पहले गले में अचानक खराश महसूस करते हैं या फिर खराश आ जाए तो यह तरीका जो है वो जादू की तरह काम करेगा। हल्दी और शहद का मिश्रण, 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद लें और उसमें 1/4 हल्दी मिलाएं। 1 चम्मच आपको यहाँ पर शहद लेना है, ऑर्गेनिक शहद लेना है। 1 चम्मच आपको ऑर्गेनिक शहद लेना है। इसके साथ में आपको क्या मिलाना है, 1/4 आपको हल्दी मिलानी है। इसमें 1/4 हल्दी रहेगी और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाना है इसका, और इस पेस्ट को इसे निगलना नहीं है। प्रयोग करने का जो तरीका है, इसको निगलना नहीं है, इसे अपनी जीभ पर रखना है। जीभ पर रखें, इसको जीभ पर रखना है और धीरे धीरे लार के साथ गले के नीचे उतारना है। लार के साथ
इसको जीभ पर रखना है, लार के साथ धीरे धीरे इसको गले से नीचे उतारना है। शहद जो है वो वोकल कॉर्ड्स को कोट करके चिकनाहट देता है और हल्दी की हीलिंग शुरू करता है। तो ये इस तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है, आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अब दोस्तों, जो तीसरा है रूल, ये तीसरा रूल है कि हल्दी का दूध, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा पहला था। तो अब दूसरा जो है हल्दी का दूध, एक खास नियम इसमें है हल्दी के दूध में कि बहुत से लोग कहते हैं कि गायों को दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह कफ म्यूकस बनाता है। ये ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन अगर आपको हल्दी का दूध पीना है तो हमेशा टोंड दूध, हल्दी का दूध का एक नियम है कि टोंड दूध, यानी कि इसका मतलब होता है कि बिना मलाई वाला। टोंड दूध का मतलब है कि बिना मलाई वाला दूध पीना है तो आपको टोंड दूध का ही इस्तेमाल करना है। दूध को उबालते समय उसमें हल्दी के साथ एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च क्या है कि हल्दी के जो करक्यूमिन को शरीर में 2000% ज़्यादा एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। इसे रात को सोने से पहले पिएं और रियाज के तुरंत बाद कभी भी नहीं पिएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च अगर आप डालते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। चौथा जो है हल्दी की भाफ। दोस्तों, हल्दी का भाफ जो है, सबसे पहले क्या करना है, कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले तो आपको पानी गर्म करना है, उसमें एक चुटकी हल्दी और 2 बूंद घी। पहले तो पानी गर्म करना है, फिर इसमें एक चुटकी आपको हल्दी और 2 बूंद जो है, 2 बूंद इसके साथ में देसी घी, 2 बूंद देसी घी और कोकोनट ऑयल, ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत हल्की मात्रा में इतना आपको डालना है। आपको ये बिल्कुल कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ही मतलब 1 चम्मच आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जो है इसका भाप लेना है और भाप सीधे वोकल ट्रैक तक पहुँचती है। हल्दी के जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं वो भाप के साथ मिल करके गले की बंद नसों को खोलते हैं और सूजन को तुरंत कम करते हैं। ये उपाय आपको करना है। अब दोस्तों, अब बात आती है कि किन गलतियों से बचना है। ये जो हमने आपको बताया कि किन गलतियों से बचना है, इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हल्दी अमृत है, लेकिन इसके जो गलत तरीके से अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहला, कच्ची या ये जो सूखी हल्दी है इसको फाँकना। बहुत सारे लोग कच्ची या जो सूखी हल्दी होती है इसको सीधे खा लेते हैं। तो कभी भी सूखी हल्दी पाउडर को गले में ना डालें, यह गले को बुरी तरीके से छील सकता है और खांसी का कारण बन सकता है। इसे हमेशा किसी लिक्विड, पानी, दूध या फिर शहद, इनके साथ ही हमेशा इस्तेमाल करें। दूसरा जो है बाजार की मिलावटी हल्दी। बाजार की मिलावटी हल्दी कोशिश करें कि पैकेट वाली हल्दी की जगह साबुत हल्दी लाएं और उसे घर पर पिसवाएं। बाजार की हल्दी में आर्टिफिशियल रंग हो सकता है जो वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर सकता है, तो इसको घर वाली हल्दी को ही इस्तेमाल करना है। और घर की जो पीसी हुई हल्दी होती है, क्योंकि घर में तो ऐसा हल्दी सबके तैयार नहीं होता, बाजार से ही लाना पड़ता है, लेकिन जो घर में पीसने वाली जो हल्दी होती है वही हल्दी का आप इस्तेमाल करें। मात्रा इसकी कितनी रखनी है दोस्तों? मात्रा की अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है। एक दिन में आधा चम्मच हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन उतना कर सकते हैं, आधे चम्मच से ज़्यादा सेवन नहीं करना है। इससे अधिक सेवन पेट में गर्मी पैदा कर सकता है, एसिड रिफ्लैक्स होगा और यह एसिड गले में वापस से आकर के वोकल कॉर्ड्स को जला सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस से ठीक पहले की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस से ठीक पहले स्टेज पर जाने या माइक पर गाने से ठीक पहले हल्दी वाला दूध या गरारे ना करें। हमेशा 2 से 3 घंटे का गैप रखें। 2 से 3 घंटे का आपका गैप रहना चाहिए। तुरंत आपको ना गरारा करना है ना तो दूध पीना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है।
आपकी आवाज़ ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर दोस्तों ये सारे रूल जो हमने अभी आपको बताए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप हमें कमेंट में अभी लिखें कि फॉलो, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कमेंट में आप कुछ नहीं लिखेंगे। अगर फॉलो करेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि आप संगीत के प्रति कितने जागरूक हैं। और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट में ये भी लिखेंगे कि कौन सी जगह से जुड़ करके आप संगीत सीखना चाह रहे हैं। दोस्तों, एक गायक का वाद्य यंत्र उसके शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसकी देखभाल भी हमें अंदर से ही करनी पड़ती है। हल्दी एक दिन में कोई जादू नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा अगर आप बना लेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स की लाइफ बढ़ जाएगी और आवाज़ में एक प्राकृतिक खनक आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो इसे अपने संगीत के साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अपने गले का ख्याल कैसे रखते हैं, क्या आप हल्दी का प्रयोग करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि संगीत के इस सफ़र में हमारी आपकी मुलाकात मिस ना हो। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रियाज करते रहिए। नमस्कार।